नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दावोस और लंदन की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार शाम रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर झारखंड ने पहली बार अपनी बात मजबूती से रखी है, जिससे राज्य की जल जंगल जमीन, निवेश की संभावनाओं, शिक्षा और युवाओं से जुड़ी योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस दौरे से मिले अनुभव और संपर्कों का उपयोग सरकार आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास, नई पहल और भविष्य की पीढ़ी को बेहतर दिशा देने के लिए करेगी। चतरा जिले में हाथी की मौजूदगी के कारण एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां काम से लौट रहे 3 मजदूर रास्ते में हाथी के सामने आ गए और अफरा तफरी के बीच बाइक से गिर पड़े। इस दौरान एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची और हजारीबाग भेजा गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था और पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रामगढ़ नगर परिषद आम निर्वाचन 2026 की औपचारिक घोषणा के साथ ही जिले में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। रामगढ़ नगर परिषद के 32 वार्डों में वार्ड पार्षदों के साथ साथ नगर परिषद अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जिसमें कुल 98 मतदान केंद्रों पर 97,698 पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं चुनाव पूरी तरह गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय मुद्दों पर आधारित मुकाबला देखने को मिलेगा। सप्ताह में 5 दिवसीय कार्यप्रणाली लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर के साथ झारखंड में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज ठप रहा, जिससे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक सहित सरकारी बैंक शाखाएं बंद रहीं। लगातार अवकाश और हड़ताल के कारण नकदी लेन-देन, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट जैसी सेवाएं प्रभावित हुईं और एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रहीं और निजी बैंक खुले रहे। बैंक कर्मियों का कहना है कि 2024 में 5 डे वर्किंग को लेकर सहमति बनने के बावजूद अधिसूचना जारी न होने से असंतोष बढ़ा है, जबकि उनका तर्क है कि इस व्यवस्था से कार्य जीवन संतुलन बेहतर होगा और बढ़ते कार्यभार व स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में राहत मिलेगी। झारखंड में सर्दी का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और बसंत पंचमी के बाद लोगों को ठंड से राहत महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 जनवरी तक सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने और दिन में आंशिक बादल बने रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धूप निकलने के बाद गर्म कपड़ों की जरूरत कम हो रही है। हालांकि सुबह और देर शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है, इसलिए बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है और आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। यूजीसी रूल्स 2026 को लेकर देश भर में बन रही स्थिति और लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है कि नए यूजीसी नियमों के तहत किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही इन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता सुनिश्चित करना, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई करना और वंचित वर्गों को बेहतर अवसर देना है, जिसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समानता समितियां और समान अवसर केंद्र अनिवार्य किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन व्यवस्थाओं से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और संतुलित बनेगी। वहीं नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई भी तय की गई है, ताकि किसी भी तरह का असंतोष या भ्रम न बने। देश भर में आज 27 जनवरी को बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण सरकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा, जिससे बैंक लगातार चौथे दिन बंद नजर आए। चौथा शनिवार, रविवार और गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद अब हड़ताल ने बैंकिंग सेवाओं को और ठप कर दिया है, जिसका सीधा असर चेक क्लियरेंस, नकद जमा निकासी और शाखा से जुड़ी सेवाओं पर पड़ा है। बैंक कर्मी सप्ताह में 5 डे वर्किंग लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि ग्राहकों को सलाह दी गई है कि जरूरी लेनदेन के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें, क्योंकि निजी बैंक और ऑनलाइन सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहने की उम्मीद है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण को देश के सामने खड़ी एक गंभीर और तत्कालिक समस्या बताते हुए आवाज भारत की नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों, निर्माण श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के स्वास्थ्य और रोजगार पर गहरा असर डाल रहा है और इसकी अनदेखी अब संभव नहीं है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि वे प्रदूषण से जुड़े अपने अनुभव शेयर करें, ताकि इस मुद्दे पर सामूहिक आवाज के जरिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जा सकें, क्योंकि ये सिर्फ एनवायरमेंट नहीं बल्कि स्वास्थ्य और आर्थिक न्याय से जुड़ा अहम सवाल है।
आगामी 3 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित आवागमन और समयबद्ध प्रक्रिया को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। झारखंड विधानसभा का बजट 17-18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा, जिसके दौरान कुल 17 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद अनुपूरक बजट पर सामान्य व विस्तृत वाद विवाद और अनुदान मांगों पर चर्चा व मतदान कराया जाएगा। 24 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर कई दिनों तक चर्चा होगी। इस सत्र के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और आगामी वित्तीय प्राथमिकताओं पर विस्तार से विचार होगा, जिससे राज्य की दिशा और नीतिगत फैसलों की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। धनबाद सदर अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकारी क्वार्टर मिलने के बावजूद आवास न दिए जाने को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया और विभागीय लापरवाही पर नाराजगी जताई। कर्मियों का कहना है कि करीब 2 साल पहले क्वार्टर अलॉट होने के बाद भी न चाबी मिली और न रहने की अनुमति, जबकि वेतन से हर महीने किराया काटा जा रहा है और मजबूरी में जर्जर मकानों में रहना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद सिविल सर्जन ने आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मियों की मांग है कि आश्वासन नहीं, जल्द ठोस कार्रवाई हो ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। करीब 3 दशक पुराने 1992 के एक मामले में चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित 3 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं, जिसके साथ ही इस लंबे समय से लंबित प्रकरण में औपचारिक ट्रायल शुरू हो गया है। अदालत ने संबंधित कानूनों के तहत आरोप निर्धारित करते हुए सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि चंपाई सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने की बात कही है। ये मामला झारखंड बंद के दौरान हुई एक गंभीर घटना से जुड़ा है, जिसमें समय के साथ कई नाम केस से बाहर हो चुके हैं और अब केवल 3 अभियुक्त ही बचे हैं। वहीं अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आने वाले दिनों में सुनवाई और तेज होने की संभावना है। पाकुड़ जिले में एक सड़क मामले के बाद मुआवजा और सरकारी सहायता की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगाया गया सड़क जाम करीब 9 घंटे बाद हटा लिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आश्रित परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने, नौकरी सहित अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए और शाम के समय आवागमन बहाल हो सका। दिन भर चले जाम के कारण शहरी इलाकों में यातायात, बाजार और आम जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं प्रशासन ने लगातार मौके पर मौजूद रहकर संवाद बनाए रखा और स्थिति को नियंत्रण में रखा, जिसके बाद आपसी सहमति से जाम समाप्त कराया गया। देवघर में आयोजित सरस मेला महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता का मजबूत मंच बनकर सामने आया है, जहां जीएसएलपीएस से जुड़ी महिलाएं अपने हस्तनिर्मित और देसी उत्पादों को बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मेले में लगी स्टॉल्स पर उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत है कि ग्रामीण महिलाओं का काम अब बाजार में पहचान बना चुका है और परिवार की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। महिलाओं का कहना है कि जीएसएलपीएस से जुड़ने के बाद उन्हें काम, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच मिली, जिससे जीवन स्तर में सुधार आया है। हालांकि लोन की ब्याज दरों को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। कुल मिलाकर सरस मेला ये संदेश दे रहा है कि सही सहयोग और अवसर मिलने पर महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदलने की क्षमता भी रखती हैं। केंद्रीय बजट 2026 से पहले झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी मांग रखी है। चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा है कि झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए विशेष सहायता पैकेज दिया जाना चाहिए, ताकि यहां नए उद्योग, स्टील प्लांट, डिफेंस और रेलवे से जुड़े बड़े संयंत्र स्थापित हो सके। उनका कहना है कि झारखंड एक प्रोडक्शन स्टेट है, लेकिन यहाँ बने संसाधनों का उपभोग दूसरे राज्यों में होता है, जिससे राज्य को अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पाता। अगर मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और अन्य उद्योग यहीं विकसित हों तो रोजगार बढ़ेगा, जीएसटी राजस्व में इजाफा होगा और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिल सकेगा। नगर निगम चुनाव की औपचारिक घोषणा के साथ ही देवघर और धनबाद में चुनावी माहौल तेज हो गया है और दोनों जिलों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। देवघर में उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएगी। वहीं उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। दूसरी ओर धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के लिए मतदान और गणना की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहां लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रशासन ने मतदान केंद्रों, सुरक्षा व्यवस्था और गणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है और मतदाताओं से निर्भीक होकर लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
गढ़वा जिले में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रशासन ने पढ़ेगा गढ़वा बढ़ेगा गढ़वा अभियान की शुरुआत की है, जिसे डीसी दिनेश यादव की पहल पर लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में गुणात्मक सुधार लाना, शिक्षकों और शिक्षा विभाग को सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना और गढ़वा के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। अभियान के तहत जिला स्तर पर कार्यदल का गठन किया गया है और मिशन रेड अलर्ट, स्मार्ट क्लास, ग्रीन स्कूल, पीएम पोषण जैसी कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन और शिक्षाविदों का मानना है कि अगर ये पहल जमीन पर सही तरीके से लागू हुई तो गढ़वा न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा बल्कि राज्य और देश स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत करेगा।